हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर तांजू पर्जन के मास्टर और ड्यांगिंग इंपीरियर के एम्परर को बहुत अच्छी पनिशमेंट देता है और वो सुनने के बाद वो दोनों लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और तभी यहाँ पे जो लू शाओवियान है वो मैन कैरेक्टर हक कर लेती है। पर फिर जो मैजेस्टी है वो लू शाओवियान को मैन कैरेक्टर से दूर कर लेती है और फिर वापस से यहाँ पे दोनों फाइट करने लगते और उन दोनों की फाइट देख के जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता के साइड से हो जाता है वो मुझे यहाँ पे नहीं पता। और अब आगे तो जो मैन कट होता है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो फॉर्बिडन टेक्निक है एशियन गॉड बुक की वो मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी को ले लेगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाऊंगा। पर मैं सोचता हूँ कि तुमको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब से फ्यूचर में उसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगा और मैं थोड़े दिनों यहाँ पे रेस्ट लूंगा तो मैं यहाँ पे रिकवर हो जाऊंगा, तो इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है और सच में तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। और जो मैन कैट अपने मन में सोचता है जो यहाँ पे मेरा सोशल डेथ का डर था वो मुझे वापिस से करना नहीं चाहता और सोशल डेथ का मतलब होता है कि तुमने यहाँ पे बहुत स्टूपिड या एम्बैरेस काम किया सबके सामने। और यहाँ पे लू शाओवियान होती है वो कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं सोचा था कि ब्रदर शाओवे इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, क्या सच में यहाँ पे जो बॉडी कल्टिवेटर के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी था और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ढूंढ ली और इसकी वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती कि अभी वो जगह नहीं कि हम यहाँ पे बात कर सके, चलो हम यहाँ पे घर जाते उसके बाद बात करते। और दूसरी साइड जो लूशियन होती है वो कहते कि हाँ तो इतना भी बुरा नहीं है, चलो हम यहाँ पे घर जाके बात करते। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ चलो घर चलते और अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पे मेरी लाइफ में पहली बार सुना है कि हम यहाँ पे साथ में घर जाने वाला है और मुझे वो यहाँ मेरे दिल को बहुत ज्यादा खुश कर दिया और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और फिर जो मैन कैरेक्टर लू शाओवियान एम्परर और लॉन्गव्यू लिटिल फिश और सारे लोग यहाँ पे वापिस से ड्यांगिंग इंपीरियर में आ जाते और उनको देख के जितनी भी कॉमन पीपल होते बहुत ज्यादा खुश हो जाते और उनका शुक्रिया करते। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पे वापस आ गया और तब यहाँ पे जो सिस्टम उसको मैन कैरेक्टर को उसके माइंड के कॉन्शियसनेस में बुला देती है। और मुझे यहाँ पे पता नहीं चला कि सिस्टम ने यहाँ पे मैन कैरेक्टर क्लोन को बुलाया फिर ओरिजिनली जो उसके सोल है उसको बुलाया। और यहाँ पे जो सिस्टम होती है वो कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे जो मेरे मास्टर है वो सच में इतनी ज्यादा पावर को इनहेरिट करते होंगे। और फिर हमको सिस्टम में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर का एक्सपीरियंस यहाँ पे डबल हो चुका होता है और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आराम कर रहा होता है और तभी यहाँ पे लिंग आती है और कहती कि प्रिंस आप यहाँ पे कैसे हो और मैं आपके लिए यहाँ पे एप्पल लाई हूँ, क्या आप इसको खाना चाहोगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ इसको यहाँ पे रख दो, पर मैं यहाँ पे कई दिनों से देख रहा हूँ तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रही और तुम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो और यहाँ पे तुम कितनी कमजोर हो कि तुम यहाँ पे एक छोटे से सेट को भी नहीं हरा पाई, तुम यहाँ पे क्या करोगी, तुम अपने प्रैक्टिस पे ध्यान क्यों नहीं देती। तो वो सुनने के बाद जो लिंग वहां से जाने लगती है और अपने मन में कहती इसमें भी यहाँ पे मेरी गलती, यहाँ पे जो हमारे दुश्मन है बहुत ज्यादा पावरफुल था उसमें यहाँ पे मैं क्या करूँ। और तब यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन है वो आ जाता है और यहाँ पे मैन कैट को चाय देते हुए कहता है लॉर्ड साउ प्लीज यहाँ पे चाय ले लीजिए। और जो मैन कैट वो चाय ले लेता है और उसको पीने के बाद कहता है कि लॉर्ड क्वीन जो तुम्हारी चाय काफी अच्छी है और तुम यहाँ पे सच में चाय सर्व करने का आर्ट को बहुत अच्छे से जानते हो। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है मैं ये सारी चीजें कई सालों से कर रहा हूँ और इसलिए मैं उसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर लॉन्ग क्वीन से कहता है मुझे जहां तक पता है कि जो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर था उनके साथ में तुम यहाँ पे रहे हो, मैंने सही कहा ना। तो ऐसी क्या चीज है जो ह्यूमन एम्परर को बहुत ज्यादा परेशान करी थी और उनको मरने पे मजबूर करी थी। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है वो काफी लंबे समय के पहले की बात है और तुमको पता है कि मैंने यहाँ पे फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व किया है जो उनकी सोल है उनको छोड़ने से पहले, पर वो यहाँ पे टूट गई थी और यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गई थी। और यहाँ पे जो ओल्ड एम्परर है उनपे यहाँ पे कैटोस्टेक नाम के बंदे ने हमला किया था और उसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे वाइप आउट हो चुके थे। पर लॉर्ड साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ पे जो एबिलिटी उससे आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में और यहाँ पे कैटोस्टेक को हराने के लिए। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे सोचने लगता है और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे
ब्लैक सोल हॉल मास्टर के बारे में सोच रहा होता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है जो यहाँ पे ग्रेट टेरिटरी है वो वापिस से को यहाँ पे श्राप लगेगा और यहाँ पे उसकी जनरेशन है और यहाँ पे एम्परर वो वापिस से अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसके पीछे यहाँ पे बहुत सारे रीजन छुपे हुए हैं। और अगर तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुमको सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज यहाँ पे तुम मत मारो मुझे, मैं तुमको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और फिर जो मैन कैट होता है अपने मन में सोचता है और कहता है कि यहाँ पे जो कैट्रोस्टॉप है वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों ओल्ड एम्पर के पीछे पड़ा था। और तुम ऐसा कह रहे कि जो कैट्रो रोफ है वो वापिस से आएगा। तो वो सुनने के बाद जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है कि लॉर्ड साहब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा काइंड हो और यहाँ पे बहुत अच्छे हो और मैं यहाँ पे नहीं सोचता कि कोई दूसरा बंदा आपको आके परेशान करने की कोशिश करेगा कोई बिना वजह के। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट था वो कहता कि बात वो नहीं है और पास्ट में भी यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं उसने यहाँ पे मुझे परेशान करने की कोशिश की और ट्रिक करने की कोशिश करी है और जब वो मेरे पास आते तो वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में डाल देते, इसलिए मैं उनको खत्म कर देता हूँ। और वो यहाँ पे बंदा वापस से मेरे पास अटैक करने के लिए आएगा और मुझे ट्रिक करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका यहाँ पे क्या करूँगा। और फिर आसपास देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे जो लिटिल फिश थी वो कहाँ गई। तो वो सुनने के बाद जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है वो तो यहाँ पे दो मैजेस्टी के पास चली जाइए क्योंकि वो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ इम्पीरियल सेल बन चुकी है, इसकी वजह से उसको यहाँ पे उनके साथ रुकना बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी यहाँ पे जो लिटिल फिश होती है वो आ जाती है और कहती है डैडी मैंने तुमको यहाँ पे फाइनली ढूंढ लिया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है लिटिल फिश तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो वो सुनने के बाद जो लिटिल फिश होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए आई हूँ। जो यहाँ पे जी मॉम में वो कह रही थी कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ और इसलिए यहाँ पे जो जाओ है यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे, पर यहाँ पे जो लूमा वो कह रही थी कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ इसीलिए यहाँ पे जो शाउतियान है वो यहाँ पे मेरा है और ये सारी बातें मैं सुनूंगी और वो यहाँ पे सारी बातें मेरी सुनेगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तो वो सुनने के बाद जो लिटिल फिश होती है वो कहती है कि डैडी यहाँ पे जो दो मॉम है वो एक ही दिन यहाँ पे पैदा हुई है। और वो सुनने के बाद जो मैन कैट जो चाय पी रहा था मुझे बाहर निकाल देता है और दूसरी जो लिटिल फिश होती है वो कहती है तो फिर यहाँ पे कैसे कोई मॉम बड़ी हो सकती है, दोनों यहाँ पे एक ही साथ तो बॉर्न तो हुए थे तो इसमें से यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट अपना मुंह साफ करते हुए कहता है कि लिटिल फिश अब ये सारी बातें करने के लिए यंग हो, हम इसके बारे में बात करेंगे जब तुमको समझ आ जाएगा। और तभी यहाँ पे जो लिटिल फिश होती है वो कहती है देखो यहाँ पे जो दो मुंह में यहाँ पे आ गई है और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्परर लू शाओयान दोनों साथ में आ जाती है। और यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे जो यहाँ पे एम्परर और लू शाओयान और मैन कैट को कैसे परेशान करेगी और उसकी लाइफ को तहस नहस कर देगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।